माय नेम इज राहुल शर्मा, स्कूल नेम संजीवनी वेटरनरी कॉलेज। बेटा हमारा 2 दिन से मैं मतलब एक दिन मैंने कल आपकी वीडियो नहीं डाली थी बेटा, कल यहीं मुझे जाना पड़ गया था, कुछ काम था, डेथ हो गई थी किसी की, तो बेटा इसके लिए सॉरी। और बेटा अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा है और मैंने करा दिए थे 3.1 चल रहा है, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 5 है कि 3 गुणा 3 आरबीओ की रचना कीजिए, ठीक है, जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्राप्त होते हैं। बेटा आरबीओ जो है हमारा 3 गुणा 4 का मैंने बताया था कि जो शुरू में होता है उसे बेटा पंक्ति बोलते हैं, पंक्ति मतलब कि रो, और जो हमारा दूसरा होता है वो स्तंभ होता है, स्तंभ। बेटा पहचान कर लो इन चीजों की, ठीक है ना। स्तंभ और कॉलम इसमें मेन है, स्तंभ और कॉलम मतलब कि पंक्ति, मतलब कि ये होती है पंक्ति, ठीक है। R1 R2 और R3 ये तो हम हुए हमारी बेटा पंक्ति। स्तंभ है बेटा इसमें 4, मतलब कि C1 C2 C3 और एक C4, ये हो गए इसके 4 स्तंभ, ठीक है। तो इसी तरीके से बेटा एक मैट्रिक्स मैंने बना दी, तो ये जो है बेटा इसमें ये R1 कहलाएगी, ये R2 ये R3, ये R1 है, ये R2 है और ये R3। इसी तरीके से बेटा ये वाला C1 स्तंभ, ये C2 ये C3 और ये C4, ठीक है, जैसे हमने पहला बनाया था बिल्कुल उस तरीके से, ठीक है बेटा। अब हमें आई जे बराबर 1/2 दिया और मान के 3i प्लस के जे ये दिया, एक दिया है, तो हमें आई और जे की मैंने बताया कि आई क्या होती है, पंक्ति होती है। आई जो पहले जो वैल्यू उसे क्या बोलते हैं, पंक्ति। पंक्ति कितनी बेटा 3, तो 1 2 3 मान रखेंगे। जे कितने बेटा, जे है 4। मैंने बताया था आई जो होती है पंक्ति को शो करती है और जे जो होता है बेटा वो स्तंभ को शो करता है। शुरू की पंक्ति होती है और लास्ट का जो होता है उसे स्तंभ बोलते हैं। तो जे की वैल्यू कितनी 4, 1 2 3 4, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा मैं निकाल के दिखा रहा हूं और फिर मैं जल्दी से सवाल लिख दूंगा सारे, ठीक है बेटा। देखो बेटा अब यहाँ पे मैं A11 की वैल्यू निकालना हूँ, A11 का मतलब है कि I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 1/2, ठीक है बेटा। I की वैल्यू भी 1 और J की वैल्यू भी 1 इसमें रखेंगे। और देखो बेटा तेरा -3 गुणा 1 अब प्लस 1। अब देखो बेटा 1/2 ये माइनस के 3 प्लस के 1, अब कितना बचा बेटा माइनस के 2। बोर्ड में कोई भी वैल्यू जो होती है बेटा प्लस में आती है, पॉजिटिव आती है, तो 2/2, 2 से 2 कट गया आ गया 1, ठीक है बेटा। इसलिए कैसे A12 की वैल्यू क्या होगी हमारी, A कितना 1/2, ठीक है बेटा, -3। I की वैल्यू तो बनी रहेगी इंटू 1 प्लस J की वैल्यू क्या होगी बेटा आपका, J की वैल्यू 2 होगी, J की वैल्यू 2, पहली वैल्यू I होती है, दूसरी वाली J, तो ये होगी बेटा अपना 2 मोड में 1/2 बेटा -3 प्लस के 2, तो क्या बचा बेटा हमारा प्लस का 1 बचा और फिर अपॉन में 2, तो 1/2 आ गई। इसी तरीके से बेटा 1 और 3 1/2 -3 गुणा 1, फिर 1 I की जो वैल्यू बनी रहेगी, लेकिन J की वैल्यू क्या होगी आपका 3 होगी बेटा 3, तो देखा बेटा 1/2 -3 प्लस के 3, तो ये 3 से 3 कट गया तो आएगा बेटा 0। इसी तरीके से बेटा A21 A31 A4, फिर इसी तरीके A31 A32 A33 A34 की वैल्यू निकाली, मैं लिख दूंगा डायरेक्ट, ठीक है बेटा, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। बेटा मैंने मान अब A14 A21 A33 A23 A24 A31 के मैंने डायरेक्ट बेटा मान रख दिए, ठीक है। इसके आगे मैं कराता हूँ। तब जब बेटा ये सारे मान आ जाएंगे तो हम सारे वैल्यू इस A की वैल्यू में रख देंगे, ठीक है, और यहाँ पर रख देंगे मान 1 5/2 आया, फिर 4 आया, सबकी वैल्यू याद करके बेटा। क्वेश्चन थोड़ा लंबा आए लेकिन बेटा मैंने करा दिया आपको, ठीक है, किसी वजह से नहीं होता तो आपको दिक्कत कर दी, मैंने करा दिया बेटा, ठीक है। तो आप इसे उतार लेना पूरा, जो फिर बाद में इसे समझ सकते हैं आराम से।
पहले जैसे मैंने कराया वैसे कर लें, उसके बाद फिर आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आप आगे निकल, ठीक है। अब बेटे क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित समीकरणों में एक्स वाई जेड की मान ज्ञात कीजिए। इसके बेटे 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट बता रहा हूँ पहले मैं। जब ऐसे सवाल दिए होंगे तो पहली बार तो इनके बेटे 2 × 2 कितना भाई है, 2/2 स्तंभ, 2 कॉलम 2 रो है। खास बात ये होगी कि इक्वल होते हैं। अगर 3 होगा 3 का होगा 3 का होगा, 3 रो होंगे और 3 ही कॉलम होंगे, 3 स्तंभ होंगे तो 3 पंक्ति होंगी। इस बात के ध्यान देना, तभी तुलना कर सकते हैं हम इन सवालों की। अगर एक में 3 है एक में 4 है तो नहीं हो सकता, ये इक्वल होनी चाहिए बेटा, ठीक है। 3 स्तंभ, 3 पंक्ति 3 रो, 3 रो 3 कॉलम, ठीक है। तो बेटा 2 पंक्तियां इसमें और 2 स्तंभ है, 2 पंक्तियां 2 स्तंभ है, ठीक है। तो बिल्कुल आप तुलना कर सकते हैं, तुलना करने पर तो बेटा y पहला पंक्ति पहली पंक्ति दोनों की तुलना करेंगे। पहले इसमें y बराबर 4 आ जाएगा बेटा, और ये z के बराबर है तो z बराबर 3। बहुत सिंपल क्वेश्चन है पहला। और x बराबर 1, एक्स वाई जेड के तो मान ज्ञात करने थे हमें, तीनों के हाथ हो गए बात। कितना आसान क्वेश्चन है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, 3 पार्ट इसके, सेकंड पार्ट एक थर्ड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में देखो बेटा, चल मैं बताता हूँ। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, इसका सॉल्यूशन बेटा इसके भी कंपेयरिंग करेंगे तुलना करने पर, ठीक है। तुलना करने पर या कंपेयरिंग ऑन द बोथ साइड, मतलब दोनों पक्षों की तुलना करने पर। देखो बेटा खास बात ये भी 2 स्तंभ 2 कॉलम, 2 पंक्ति 2 स्तंभ है, ठीक है। दोनों तभी तुलना कर सकते हैं जब ये इक्वल होंगे। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। मैं पहले बता के चलूं, जो चीज बता के उसे नोट कर लो ठीक से। अब देखो बेटा यहाँ पर x + के y बराबर 6 समीकरण 1 बना दो, और इससे कोई मान नहीं बना तो इससे मान पता जाएगा। यहाँ पे बेटा 5 + के z बराबर 5, तो बेटा 5 से तो 5 कट गया, तो z बराबर कितना आ गया हमारा 0। चलो z का पता चल गया। यहाँ से x y कितना 8 है बेटा, यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो x y बराबर 8, तो x y 8 आ गया। चलो तो यहाँ से बेटा एक चीज की वैल्यू निकालो, फिर इसमें रख देंगे। यहाँ से मान लो बेटा हमने x की वैल्यू निकाल दी, कहाँ की निकाली, x की निकाली, तो 8/y आ जाएगा, 8/y। अब देखो बेटा, और समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर रख दो बेटा, x की जगह 8/y + के y बराबर 6, ठीक है। तो 8 + y² बराबर 6, तो इधर पहुंच जाएगा बेटा y² + के 8 बराबर 6y। अब ये y² - के 6y + के 8, ठीक है, बराबर 0। अब इसके बेटा फैक्टर करने, क्या करना है, इसके फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, इसके फैक्टर। तो जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो बेटा हमें प्राप्त हो जाएगा, तो जब बेटा इसे हल करेंगे तो फैक्टर बन जाएंगे y - के 2 y - के 4, और जब इसे हल करेंगे तो 2 आएगा मान 4 आएगी। जब बेटा x बराबर 2 रखेंगे इस समीकरण में, जब y की जगह 2 रखेंगे तो जब 2 इधर जाएगा तो 4 बचेगा, तो हमारे x की वैल्यू, अगर x बराबर 2 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या जाएगी बेटा 4। अगर x बराबर 4 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी हमारी फिर 2, और z बराबर 0 चली जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा, आराम से फैक्टर करेंगे हो जाएगा। और जो 3 पार्ट है करेंगे बेटा ट्राई, अगर नहीं होगा तो मुझे बता देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं होगा तो मुझे सेंड कर दे, मैं करा दूंगा, ठीक है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है, ABCD के हमें मान ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो मैंने बताया था बेटा कितने इसका है, देखो 2/2 का है, 2/2 का मतलब कि 2 पंक्ति 2 स्तंभ। कंपेयरिंग जब भी करेंगे ध्यान रखना जब इनकी पंक्ति और स्तंभ बराबर होंगे, तुलना करने पर इसकी और इसकी तुलना करो बेटा, a - के b बराबर -के 1। चलो समीकरण 1 हो गई।
अब ये वाला बेटा 2a प्लस के c, 2a प्लस के c बराबर 5, समीकरण 2 हो गई। इसी तरीके से बेटा ये 2a माइनस के b, 2ab माइनस के बराबर 0, तो यहाँ से निकालो बेटा, तो 2a बराबर b, 2ab बराबर b। तो यहाँ पे बेटा समीकरण 1 में रख दो, b की वैल्यू रख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर बेटा रख दो b की वैल्यू रख दो इसमें, a माइनस b, a की b की वैल्यू क्या, 2a बराबर माइनस के 1, कितना बचा, माइनस का a, माइनस का 1, माइनस से माइनस करके a बराबर कितना, ये 1, ठीक है बेटा। a की वैल्यू पता चल गया, b की वैल्यू पता चल जाएगी। a की वैल्यू जब 1 पता चल गई तो इसमें रख दो बेटा, इस वाले में, क्या नाम है इसमें। तो अब 2a बराबर b है, और जबकि a की वैल्यू हमारे कितना पता चल गई, 1 पता चल गई, रखो बेटा इसमें। तो 2 मल्टीप्लाई 1 गुणा b, तो b बराबर जो आ गया बेटा 2 आ गया हमारा, ठीक है। अब हमें a पता चल गया, b पता चल गया, ठीक है। अभी इसकी तुलना रहेगी बेटा, इसकी तुलना और कर लो बेटा, 3c प्लस के d बराबर जो है हमारा 13 है, कितना 13। अच्छा अभी a की वैल्यू पता चल गई, b की वैल्यू पता चल, यहाँ से c की वैल्यू पता चल जाएगी, यहाँ से समीकरण 2 से, समीकरण 2 में a का मान रखने पर बेटा, a का मान रखने पर रख दो बेटा, a का मान रख दो इस समीकरण में 2 में, तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस के c बराबर 5, तो c इंटू 5 माइनस के 2, तो c बराबर आ गया हमारा 2। जब c बराबर 2 पता आ गया तो बेटा c की वैल्यू रख दो समीकरण 3 में, c का मान जो है वो समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रख दो बेटा, 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस d बराबर 13, तो d बराबर 13 और ये 3 दूनी 6, तो d बराबर कितना आ गया हमारा 7। देखो बेटा a की वैल्यू पता चल गई, b की वैल्यू पता चल गई, c की और d की, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बेटा। इसकी 9, 8, 9, 10 खुद करोगे, अगर 8, 10, 9 नहीं होते तो मुझे बता देना बेटा, अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता तो बता देना बेटा, तुम मुझे फोटो खींच के भेज सकते हो कि सर ये क्वेश्चन नहीं हुआ, तो मैं बेटा आपको सोल्व करके भेज दूंगा, ठीक है। और बेटा सभी बच्चे अपना ध्यान रखें, कंडीशन इस टाइम पे हमारे देश की बहुत स्थिति खराब हुई है, तो सभी अपने मम्मी पापा अपनी फैमिली का बेटा ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा कम से कम बाहर निकलें। अगर किसी को बुखार आ रहा है तो बेटा अपने पापा मम्मी को, परिवार में किसी को भी बुखार आ रहा हो तो बेटा उसका झूठा वगैरह ना खाएं, उससे थोड़ी दूरी बना के रखें, उनकी कंटिन्यू दवाई कराएं। और जो बेटा हल्दी वाला दूध या किशमिश वगैरह डाल के इसे जल्द कंटिन्यू पीते रहें बेटा, ठीक है नहीं। और दूध का सेवन तो बेटा सभी करें, हल्दी डाल के दूध सभी बच्चे या अपने पेरेंट्स को दें, ठीक है नहीं।